नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने को सीख रहे थे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि वह जाता है, ही गोज। इसके 3-4 उदाहरण देखे थे और फॉर्म्स आगे बढ़ते हुए अब इसी को कंटीन्यूअस में करते हैं। इनडेफिनिट आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में क्या है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का अंत में प्रयोग होता है। और बनाने के लिए सीधा सा नियम है इसमें कि बनाने का नियम आई के साथ एम, एक वचन कर्ताओं के साथ इज, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर। सब्जेक्ट तो लिखना है, उसके बाद में देखना है कि अगर एक वचन है तो आप इज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर, अगर आई आता है तो उसमें एम लगाएंगे। इसके बाद में जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अर्थात अगर इसके हम सूत्र की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर इज, आर, एम इसमें से एक का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये आपका सूत्र है। इंडेफिनिट में हमने इसको देखा था कि वह जाता है। अब इसी को अगर हम कंटीन्यूअस में करना चाहें तो कंटीन्यूअस का मतलब ही जारी रहना, अर्थात कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है, बिल्कुल लगातार जारी है। तो वह जा रहा है, वह जा रहा है। ये आपका टेंस कंटीन्यूअस में हो गया। अर्थात इससे लग रहा है कि उसने भी जाना बंद नहीं किया, वो भी रुका नहीं है, वो जा रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद अब हमें देखना है इस आधार पर आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। तो आई तो यहाँ आया नहीं तो इज, माफ कीजिए, आई तो आया नहीं तो इसलिए एम का प्रयोग होगा नहीं। और आई के साथ एम क्योंकि आई का प्रयोग अगर आप करेंगे तो उसमें हूँ ही अंत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये नियम बनाया गया होगा कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, नहीं तो सीधे कर देता कि एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, लेकिन तब दिक्कत हो जाती। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। अब इसको ये देखना है कि ये एक वचन है, बहुवचन है, आई है, क्या है, तो आई तो है नहीं। अब देखेंगे कि एक वचन है तो हाँ एक वचन है। जब एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, ही, इज। अब इज कर दिया तो सब्जेक्ट हो गया आपका, इज, आर, एम में से एक हो गया, यानी यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करना है, जोड़ना है। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, तो ही इज गो, मेन वर्ब हो गई। अब इसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। अगर कोई जगह होती तो टू करके वो जोड़ देते, तो यहाँ पर हो गया आपका।
अब इसी को बिल्कुल वही सिस्टम जो अभी हमने इंडेफिनिट में अभी पिछले वीडियो में देखा था, वही नियम सब पर वही चलेगा। अगर इसको हम क्या कर दें, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बाकी वही सिस्टम। तो क्या करेंगे, इज को उठा के यहाँ रख देंगे, इज ही गोइंग बन गया। क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट, इज ही। और एक चीज है कि जैसे ही आप क्या का तो प्रयोग करेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, उसके तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप रखेंगे, तो इज ही। अब हम क्या करेंगे, एक वर्ब हम प्रयोग कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब, अब जो मेन वर्ब है उससे पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो इज ही नॉट गोइंग हो गया। इसी के फॉर्म में अगर ये तो रहा का प्रयोग है, रही हो अगर आ जाए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। वह जा रही है, रहा का प्रयोग आपने देख लिया, अब रही का देख लेते हैं। वह जा रही है, थोड़ा सा अंतर हो गया। उस अगर ये रहा कर दें, वह जा रहा है, तो इससे लग रहा है वो लड़का है। वह जा रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये लड़की है। अगर लड़की हो तो वह की अंग्रेजी होगी सी, SHE, और अगर लड़का हो तो वह की अंग्रेजी होगी ही। तो इसमें क्या होगा, बहुत विशेष आपको ध्यान देना होगा, देखना होगा सबसे पहले कि लड़का है कि लड़की। तो जैसे ही हमें पता चला ये लड़की है, तो हमने क्या किया, सी लिखा। अब सी के साथ में फिर वही चीज इज RM में से कुछ प्रयोग करना है। क्या करना है आप समझ गए होंगे कि आई तो है नहीं, एम का प्रयोग होगा नहीं, इज का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन है। सी इज, आगे मेन वर्ब क्या है, गो की फर्स्ट फॉर्म में ING बन गया, सी इज गोइंग। माने आप अनुभव करिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ, केवल इतना हुआ रही करने पर यहाँ पर जो ही था, ही का सी हो गया। क्या वह जा रही है, ही, क्या वह जा रही है, इज सी गोइंग। इज सी गोइंग। इसके बाद वह क्यों जा रही है, वह क्यों जा रही है। जो पीछे आपने इंडेफिनिट वाले में नियम समझा था कि अगर क्यों शब्द बीच में आ गया तो उस क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे प्लस ये पूरा सिस्टम रहेगा। तो क्या करेंगे, इस क्यों की पहले अंग्रेजी लिखना है वाई, उसके बाद में ये सिस्टम फॉलो कर लीजिए, वाई इज सी गोइंग। अब इसको याद करने के लिए आप नियम जो लिखे होते हैं कि वाई का जो बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि नाउन उसका क्या है, उसके आधार से इज RM में से प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको थोड़ा काम दे रहे हैं, इसको आपको इसका टेंस बनाना है और बना करके जो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया था उस पर उसे बना करके भेजना है। होमवर्क क्या है, मोहन पत्र लिखता है।
उसको आप जब इंडेफिनिट समझा रहे थे तो इंडेफिनिट में काम नहीं दिया था, तो आप क्या करना कि मोहन पत्र लिखता है इंडेफिनिट में है ही ये, इंडेफिनिट बनाना, इसका निगेटिव बनाना, जो इसके फॉर्म बना पाना वो बनाना, और इसी को कॉन्टिन्यूअस में भी कन्वर्ट करके आप लोग फिल करना। इसी से 7-8 आप वाक्य बना देंगे। ठीक है।